गवर्नमेंट का इमरान खान साहब की हुकूमत का इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ऐसे सीएम एडवाइज़र और उसका सेक्रेटरी इनके दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तमाम फैसलों में एक दूसरे से मशवरा करना है। मिनिस्टर हो, ऐसे सीएम हो या एडवाइज़र हो, जिस भी डिपार्टमेंट का हो, और उसका सेक्रेटरी, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत रखनी है। किसी किस्म की भी माफी नहीं है करप्शन पर। दूसरा, जो डिपार्टमेंट में जो भी बंदा चाहे किसी का भी चहीता हो, वो डिलीवर ना कर सके, वो आवाम की उमंगों पर पूरा ना उतर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबको मदऊ करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है और गवर्नमेंट का इमरान खान साहब की हुकूमत का इमरान खान साहब की विजन के मुताबिक हमने इस साल सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कंसर्न डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ऐसे सीएम एडवाइज़र और उसका सेक्रेटरी इनके दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तमाम फैसलों में एक दूसरे से मशवरा करना है। मिनिस्टर हो, ऐसे सीएम हो या एडवाइज़र हो, जिस भी डिपार्टमेंट का हो, और उसका सेक्रेटरी, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत रखनी है। तमाम फैसले मेरिट पर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और करप्शन पर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म की भी माफी नहीं है करप्शन पर। दूसरा, जो डिपार्टमेंट में जो भी बंदा चाहे किसी का भी चहीता हो, वो डिलीवर ना कर सके, वो आवाम की उमंगों पर पूरा ना उतर सके, वो डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट की हिदायत हैं उस पर पूरा पूरा अमल ना कर सके, तो जिसका भी चहीता हो उसको आप सब ने घर भेजना है। बिल्कुल जो है उसका इंतजार नहीं करना कि फलाने से पूछ ले या फलाने से। मैं बहैसियत वज़ीर-ए-आला आपको ये इख्तियार देता हूं कि जो भी करप्ट ऑफिसर हो, जो भी नाअहल ऑफिसर हो, चाहे जिसका भी चहीता हो, उसको फौरन घर भेज दें। आपकी तमाम पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ जो है अवामी उमंगों पर होनी चाहिए। ना कंप्यूटर पे, ना प्रोजेक्टर पे, ना व्हाट्सएप पे, ना सोशल मीडिया पे। किसी भी चीज पर आपकी कारकर्दगी मुनसिर नहीं है, सिर्फ एक चीज पर, वो ये है कि अवाम सेटिस्फाई हो। अवाम सेटिस्फाई होंगे, अवाम आपकी तारीफ करेंगे तो हम सेटिस्फाई होंगे। अवाम सेटिस्फाई नहीं होंगे और चाहे आप जितनी भी जो है अच्छी प्रेजेंटेशन बना लें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपके तमाम फैसले जो हैं वो अवामी इंटरेस्ट में होने चाहिए और अवाम को रिलीफ जो है वो उनके डोर स्टेप पर मिलना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़े, अपनी डिपार्टमेंट को रिफॉर्म्स लानी पड़े, जो भी आप करना चाहें, मेरी तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट होगी, सीएस की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट होगी। आप वो रिफॉर्म्स ले आएं और इंशाल्लाह ताला हम आपका साथ देंगे। लेकिन अवाम जो है, अवाम को रिलीफ होनी चाहिए और डोर स्टेप पर, अगर डिजिटाइजेशन से ये हो, रिफॉर्म से हो, रिस्ट्रक्चरिंग से हो, तो आप लोगों ने ये करनी है और अवाम के फायदे में करनी है। पांचवी बड़ी चीज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप लोग जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस करें और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी वो जीरो होगी तो कोई फायदा नहीं। अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाएं, दुनिया को बताएं कि आप क्या रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं अवामी इंटरेस्ट में। अवाम को बताएं, अपने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को बताएं, पूरे पाकिस्तान की अवाम को बताएं। तो ये सिर्फ तभी मुमकिन है कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी अगर मजबूत होगी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी जीरो होगी तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा, और किसी को अगर पता नहीं चलेगा तो आप जितनी भी अच्छे काम कर रहे होंगे वो बेमानी और बेफायदे होंगे। छठा, तमाम मिनिस्टर्स को यह हिदायत है कि आप लोगों ने महीने में कम से कम जो है 7 डिस्ट्रिक्ट्स के विजिट्स करने हैं। इसके बाद जो है ये मीटिंग्स खेलना छोड़ दें, डिपार्टमेंट या ऑफिस के अंदर रहना छोड़ दें, विजिट्स करें, हर जिले में जाएं, वहां पर अपने स्टाफ को बुलाएं, अपनी आवाम को बुलाएं, वहां उनके मसाइल सुने और फौरी तौर पर उनके मसाइल हल करना शुरू करें। अपना ये भी शेड्यूल बनाएं। और ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, ये सीएस ऑफिस और सीएम ऑफिस नेक्स्ट सैटरडे तक जो है आपकी ये तमाम स्ट्रेटेजी दोनों ऑफिस में आ जानी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए। सातवां, हर डिपार्टमेंट का अपना कंप्लेंट सेल होना चाहिए। अपना कंप्लेंट सेल बनाएं और उसको लिंक करें सीएम कंप्लेंट सेल से, जो हमारा सिटीजन पोर्टल के नीचे आता है, तो उनके साथ लिंक करें, जिसका रिव्यू मैं तकरीबन हर दिन इंशाल्लाह ताला लूंगा। हर दिन उसके लिए बैठूंगा और देखूंगा कि आवाम की कंप्लेंट्स कितनी है और आप लोगों ने जो है उनकी हल की क्या क्या कोशिश की है और आवाम कितने सेटिस्फाई है। आठवां, हर डिपार्टमेंट में जितनी भी करप्शन के छोटे बड़े दरवाजे हैं वो बंद होनी चाहिए। बड़े करप्शन पर तो वैसी भी माफी नहीं है, छोटे करप्शन जो हो रहे हैं, जिस लेवल पर भी हो रहे हैं, चाहे वो सर्विस डिलीवरी में करप्शन है, चाहे वो फाइनेंशियल करप्शन है, चाहे वो मॉरल करप्शन है, इन सब के तमाम दरवाजे बंद होने चाहिए और आवाम की तरफ से किसी भी
موقع پر مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے، اور اگر کمپلینٹ آئے گی اور اس کا ازالہ نہیں ہوگا تو اس کے خلاف ایکشن بھرپور ہوگا۔ جس طرح کے سٹارٹ میں نے کہا کہ ہمارا بجٹ پاس ہو چکا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ عوامی امنگوں پر ہم پورا اتریں۔ اے ڈی پی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو ہمارا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے کہ ہمارا فوکس کن کن چیزوں پر ہے۔ تو ہر ڈپارٹمنٹ اے ڈی پی دیکھیں اور اس میں جتنی بھی پروجیکٹس ہیں ان تمام کو، اور اسپیشلی پھر جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سگنیچر پروجیکٹس ہیں، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، جو عمران خان صاحب کا ویژن ہم نے ریفلیکٹ کیا ہے اس اے ڈی پی میں، تو اس پر فوراً سے پہلے عمل ہونا چاہیے۔ ان کو آپ ٹارگٹ کریں، میرے آفس سے بھی جو ہیں آپ کو وہ تمام سگنیچر پروجیکٹس پوائنٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اس میں مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سی ایم آفس جو ہیں آپ کو بار بار ایک چیز کا کہیں۔ اگر سی ایم آفس سے آپ کو کال آتی ہے کسی بھی حوالے سے تو ود ان 24 آورز جو ہے مجھے اس کا ریزلٹ چاہیے۔ جتنی بھی ہمارے ڈی ایف سی اسکیمز ہیں اس سال، تمام ڈپارٹمنٹس اس پر توجہ دیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تمام اسکیمز جو ہیں اسی سال ہم نے مکمل کرنے ہیں۔ جتنی بھی نیو اسکیمز ہیں اس کو رائٹ ڈاؤن کریں اور اس کا بھی شیڈول بنائیں کہ کب تک ہم نے ان کو فائنل کرنا ہے اور کب تک ان پر کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سی ایم گڈ گورننس روڈ میپ ہے اس کے تحت بھی ہم نے کچھ انیشیٹوز لیے ہیں، ان تمام کو بھی آپ رائٹ ڈاؤن کریں۔ اگر فرض کریں آپ کو پتہ نہیں ہے تو سی ایس آفس اور سی ایم آفس سے آپ کو جو ہیں ان میں موجود چیزیں مل جائیں گی، اس پر بھی عمل درآمد ضروری ہے۔ جو ہمارا ڈسٹرکٹ سروس ڈیلیوری ہے ان کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کریں اور ان میں بھی آپ میٹنگز کریں۔ جو بھی کوتاہی کرے ڈسٹرکٹ سروس ڈیلیوری میں سی ایس صاحب، اس میں بھی جو ہے آپ نے بالکل زیرو ٹالرنس رکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ عوام سیٹسفائی رہیں اس چیز سے۔ یہ تمام چیزیں اس میں آپ سب کا فائدہ ہے، اس میں صرف جو ہے میرا نہیں، جو سیکٹرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، جو منسٹرز ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، پوری گورنمنٹ کا فائدہ ہے اور پورے صوبے کا فائدہ ہے، صوبے کی عوام کا فائدہ ہے۔ آپ بہترین کام کر رہے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے دن رات محنت کر کے بہترین کام کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریڈٹ نہیں لے رہے۔ کریڈٹ کیسے لیا جاتا ہے؟ وہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری دفعہ میں اپنے اس اسپیچ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی مضبوط ہونی چاہیے، اور یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی آپ ہر ڈپارٹمنٹ نے بنانی ہے۔ میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملیں گے، اور جو باتیں جو پوائنٹس میں نے آپ کو دیے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے پھر ہر بندے کو سزا اور جزا دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔